कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान ने हासिल किया एक और मील का पत्थर। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को मिली वैक्सीन की पहली खुराक। देश में अब तक 158 करोड़ 88 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं ने दिखाई राह, टीकाकरण की गति बनाए रखें। देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में 2,82,970 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि में 1,88,157 मरीज ठीक हुए। देश में अब तक 8,961 कुल ओमिक्रॉन मामलों का भी पता चला। दिल्ली में आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक। सपा प्रमुख मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव हुई भाजपा में शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई अपर्णा को सदस्यता। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी आज गोवा के लिए अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की करेगी घोषणा। एनडीआरएफ मना रहा है अपना 17वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल को दी बधाई। कहा, एनडीआरएफ के जवानों का साहस और व्यावसायिकता है बेहद प्रेरक। पीएम ने आपदा प्रबंधन को सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय करार दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव को भाजपा में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का पार्टी में स्वागत किया है। आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे इन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ।
मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर पर एक बॉक्स में विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई है और कुछ सैन्यकर्मी घायल हैं। विस्फोट के अनुसार जहाज के चालक दल ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में लिया। पूर्वी नौसेना कमान में आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से ही तटीय इलाके में ऑपरेशनल तैनाती पर था। उसे कुछ देर बाद ही तट की ओर लौटना था, लेकिन तभी यह विस्फोट हो गया। इस मामले में नौसेना द्वारा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक वायरस डिटेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा मान के चलते तुम्हारा ही सही भाई, हम उतने होशियार नहीं है, लेकिन तुम्हारे सही में कितना झूठ है। देखो, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ तो मास्क का एक पोर का साइज कितना है? माइक्रोमीटर में। वायरस का साइज है नैनोमीटर में। तो एक पोर में से सैकड़ों वायरस जाते हैं, फिर मास्क की इसलिए एक। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई के जवाब में कह दिया कि हमारे पास में ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि मास्क से वायरस रुकता है। अब फिर उसके आगे क्या लिखा है? हेल्दी पीपल शुड नॉट वियर द मास्क। जो हेल्दी लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहनना चाहिए। ये सर आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं मैं। वेरी गुड। तो तीसरी चीज, वेयरिंग मास्क इज नॉट मैंडेटरी, होम मिनिस्ट्री ने कह दिया। तो अब आप ये गौर करो कि जब मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, हेल्दी लोगों ने पहनना नहीं चाहिए, ऐसा सेंटर कह रहा है। तीसरा, 32 स्टडीज है, आपने एम की इस पे सब मिल जाएंगे आपको। नहीं, 32 है जो कहती है कि इससे आपको एडवर्स साइड इफेक्ट, आपका लंग्स डैमेज होगा, आपके बॉडी का ऑक्सीजन जाएगा। अब ऑक्सीजन जाएगा मतलब फिर क्या है? ऑक्सीमीटर लगा, ऑक्सीजन कम है मतलब कोविड-19 पॉजिटिव, चलो अंदर। तो मास्क लगवा के पेशेंट बढ़ाने के हैं, ये इसका प्राइमा फैसी दिख रहा है। दूसरी चीज, अब आप कह रहे हो कि ये आपसे फाइन ले रहे हैं। अब पहली चीज, जब वो मैंडेटरी है ही नहीं तो फिर फाइन कहां से, किस चीज का लिया जा रहा है? लेटर दिया कि उन्होंने सारे प्रूफ जोड़े, उन्होंने कहा देखो ये आपके प्रूफ्स है और ये साइंटिफिक प्रूफ है, मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं है, और आपने कोई लॉ नहीं बनाया। ये तो इनके आपने घर से बैठे हुए रूल निकाले हैं। ये रूल यानी अनलॉफुल रूल है, इनको रूल निकालने का अधिकार नहीं है। कोई भी ऐसा रूल निकाला जाता है तो सेक्शन 78 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है इनको पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करके, ये लोक विधानसभा विधान परिषद में उसका लॉ बना के लेना है, और ये लॉ नहीं बना सकते क्योंकि ये अगेंस्ट उस सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन है। दूसरी चीज, लॉ बनाने के लिए इनको प्रूफ रखना पड़ेगा ना कि मास्क का ये फायदा है। तो ये जो आपके पास से पैसे लिए जा रहे हैं, ये एक्सटॉर्शन है। इससे बचने का बहुत सिंपल आसान तरीका है। उनको क्या बोलो आप, पहले तो आरटीआई रखो, देखो ये कहा गया है तो आप पैसे नहीं ले सकते, झगड़ा नहीं करने का, आप पैसे नहीं ले सकते। लेकिन अभी आपको लगता है कि आपको फाइन लेना है, तो आप देखो आपकी गाड़ी है, गाड़ी का चालान काटा, आपने बोला ठीक है मैं अभी नहीं भर रहा पैसे, मैं चैलेंज करूंगा इसको। तो वो क्या करता है, बोलता ठीक है मैं कोर्ट में भेज देता हूं चालान। तो आपने बोला भेज दे, वो भेज ही नहीं सकता। क्यों? कौन से सेक्शन में, कौन से लॉ में भेजेगा? जो बीएमसी वाले रास्ते में रोकते थे, तो अभी अपने लोगों ने उनको बोलना चालू कर दिया। कुछ लोग तो हमारे ऐसे हो जाके उनको रुका रहे, बीएमसी उनको रुको, क्या मेरा फाइन फाड़ो। फिर अब मैं पैसे नहीं देता। बोले आप कोर्ट में भेजो। तो ये एक है। दूसरी चीज वो क्या बोलते हैं, पुलिस वाले बोले 188 का ऑफेंस रजिस्टर करेंगे। 188 का पुलिस वाले क्या करते हैं, बोले 188 में केस रजिस्टर करो। अभी एक्चुअल में इस मास्क हो या आपने वैक्सीन नहीं लिया और आप कहीं गए हो, आपने उनकी बात नहीं मानी, मास्क और वैक्सीन दोनों को लागू है। तो 188 जो कह रहे हैं ना, 188 में एफआईआर रजिस्ट्रेशन का पुलिस को अधिकारी नहीं है। इसका बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, आप एम की वेबसाइट से ले लेना। ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रैश किया है उनका। फिर वो बोलते हैं 269 के आप इन्फेक्शन फैला रहे हो। इन्फेक्शन फैला रहे हो, इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? और वो तो वैक्सीन लेने वाले भी फैलाते हैं, ऐसा वो खुद उन्होंने लिख कर दिया है कोर्ट में। तो वो कभी प्रूव नहीं कर पाते, और ये बेलेबल सेक्शन है, इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। पूरा ग्रुप खुद पुलिस स्टेशन गया, चलो
या तो बोले उन पर एक्सटॉर्शन का केस फाइल करो या तो हमारे खिलाफ केस फाइल करो। तो बिना कुछ अरेस्ट के बिना कुछ के एक नोटिस दिया, बोले ठीक है जब हम कोर्ट में चार्जशीट भेजेंगे आपको बुला लेंगे। हमने बोला हम वेट कर रहे हैं, आप सिर्फ चार्जशीट दायर करो, इनको तो कुछ सजा नहीं होंगी। चार्जशीट दायर करने वाला पुलिस अधिकारी 7 साल जेल में जाएगा। आईपीसी 220, आईपीसी 211, 341 आपको रुकाया गलत तरीके से, उसको अधिकारी नहीं था। दूसरी चीज आपको रोक कर रखा, वो 220 में आता है, गलत चार्जशीट फाइल किया 220 में आता है, फॉल्स चार्ज 211 में आता है। तो ऐसे कई केसेस है। तो हाँ, कॉम्पेंसेशन अलग से देगा, तो कॉम्पेंसेशन अलग से देगा कि आपके ऊपर झूठा केस लगाया करे। अभी आपको लगवाना पड़ेगा। हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लेना ही पड़ेगा। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे।